फिर डन ये हो गया जी कि नहीं, अभी दिन दें, थोड़े से मामलात जो है चल रहे हैं, मुल्तान फैसला किया जाए। सो मुल्तान वाज फाइनल, और मैं मुल्तान नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं गया इसलिए कि कोई तारीख लिखी जाने जा रही है और डेट देने जा रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। और मैं इसी कश्मकश में, मुल्तान जहाज़ भी कोई नहीं जा रहा, तो बाई रोड मुल्तान मैं गया, और समुंदर था लोगों का, लेकिन मुल्तान में भी जलसे का ऐलान लॉन्ग मार्च का नहीं हुआ। सो मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था। मैं पूछ नहीं सका कि आपने ऐलान क्यों नहीं किया, लेकिन ये मैंने उनसे गिला किया कि 5 दफ़ा हम इस तारीख को पोस्टपोन कर चुके हैं। ये मैंने उनको, दोस्तों की महफिल में मिनिस्टर्स ही थे, मैंने कहा ये 5 मरतबा हम पोस्टपोन कर चुके हैं। फिर कोर कमेटी के इजलास में उन्होंने कह दिया कि 2 दिन बाद होगा। जब कोर कमेटी का इजलास जारी था, तो ऐसी आरा मुख्तलिफ तरफ से आई, चीफ मिनिस्टर KPK की तरफ से भी और शाह महमूद साहब की तरफ से भी। दोनों सीनियर और काबिल एहतराम है। शाह महमूद सीनियर तो नहीं है, ओहदे के लिहाज से सीनियर है, शाह महमूद सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन इमरान खान ने यह कहा कि मैंने ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना 25 तारीख, वरना 28 और 29 की बात थी वहां पे उस मीटिंग में कि 28 और 29 कर दें, बट इट वाज द डिसीजन ऑफ इमरान खान 25। और कुछ लोगों की राय जो थी 28 थी या 29 थी, लेकिन वो बोले नहीं आगे। लेकिन ये उनकी पार्टी का मसला था, इसलिए मैंने राय नहीं दे सकता था, क्योंकि ये पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग थी। तो लेकिन आपके ख्याल में फैसला सही था? ये शेयर कर दिया, 25 वाला करना तो था। मेरा मतलब है, ये भी तो मजाक उड़ रहा था जी कि इतवार को आएंगे, सोमवार को आएंगे, मंगल को आएंगे, और वो फैसला जो उन्होंने किया कि उसी दिन ख़त्म कर दी। तो आगे मेरा ख्याल है आगे चले जाते तो शायद नतीजे, इल्ज़ाम तो मुझ पे देते हैं ना कि मैंने कहा था खूनी लॉन्ग मार्च होगा। 5 बंदे तो मर गए, क्या 50 मरते, खून रेजी हो जाती। सो दैट वाज। देखें, इhtजाज का वक्त तो आपके पास हर वक्त होता है, ये टाइम नहीं मिल सकता था अगर हम सही 60 रुपए का पेट्रोल लड़ गया लोगों को जी। जब आदमी ग्राउंड पर होता है ना, हुक्मरान, एक दिन ज़ियाउल हक मुझे कहने लगे कि शेख रशीद तेरा क्या मसला है, तू मेरे साथ क्यों उलझता है। मैंने कहा सर जी कहूँगा तो आप बुरा मना जाएंगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा जब आदमी हुक्मरान होता है ना, तो लोग कहते हैं आपकी आंखें हेमा मालिनी से मिलती हैं, तो कहते फिर। मैंने कहा जब उतर जाता है ना, तो कहते हैं एक दूसरे से नहीं मिलती। हमारी कौम भी बड़ी अजीब कौम है, अजीब कौम है, अजीम कौम है, कि इक़्तिदार के वक्त इसकी सोचें और होती हैं और अपोजिशन के वक्त और होती हैं। मैं नहीं देखता इस हुकूमत को चलते हुए। सारी दुनिया, 200 कितने मुल्क हैं, 20 हैं, 28 हैं, सारी दुनिया भी इनकी सपोर्ट में आ जाए, इनसे हुकूमत नहीं। पाकिस्तान में जो चीज़ अच्छी हो गई कि एक कौमी लीडर बन के उभरा है इमरान खान, नेशनल लीडर बन के निकला है। आज़ाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, KPP में भी है, पंजाब में भी हैं, सिंध में इस दफ़ा वो सियासत करेगा। इसलिए आसिफ जरदारी नून लीग को इतना जलील कर देना चाहता है लाहौर के लक्ष्मी चौक में कि ये उठ ही ना सके। अपने बेटे को उसने दौरों पे भेजा हुआ है कि तूने फॉरेन ऑफिस नहीं जाना। ये आपको रोकना चाहते हैं, क्या वजह है? मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो कभी उनकी शक्ल नहीं देखी, टीवी पे देखी है, सलाम दुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी तीनों बहनों के घर रेड कराए और ये उड़ा दिया। बार ने भी लिख दिया कि मैं मलक रहमान, मलक इनके जो थे मलक रियाज साहब के घर था फला। बाबा मैं इस्लामाबाद में ही था, आपने हर जगह रेड किए, 4-4 दफ़ा रेड किए, आपने लाल हवेली पे कब्जा किया। मैं 3 बजे पहुंचा लाल हवेली, लेकिन जो आपने मेरी बहनें देखें, हम शेख हैं, हमारी बहनें बेचारी जो है उनका सियासत से क्या ताल्लुक है, दुकानदार। अब वो तो
मेरा मतलब है पोतों वाली हो गई हुई हैं, और मंडी में दुकानदारी है हमारी। मेरा हल्दी और मिर्च के उनके मसले मसाइल हैं, दुकानें हैं हमारी, दुकानदारियां हैं, उनको आप क्या कह सकते हैं, आड़त मंडी में हैं। उनके घरों में आपने सीढ़ियां लगा के रेड की है कि कोई बंदा मुश्किल वक्त में हो तो अपने बहनों के घर जाके तो नहीं छुपता। तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ राना सनाउल्लाह, मुफ्ता तो नाकाम हो गया, मुफ्ता चेंज होगा, मुफ्ता कंटिन्यू नहीं कर सकता। 25 को ले आए जो IMF के साथ कर सकता है। जो राना सनाउल्लाह के साथ होगी वो इस वक्त पूरी कोशिश में है। उसने ANF के लोगों को बुलवाया है कि 25 दिसंबर पर मुझ पर फर्द जुर्म ना आए दो। मैं आप पे छोड़ता हूं, 22 करोड़ कौम पे छोड़ता हूं कि जिस मुल्क के वजीर आजम को FIA गिरफ्तार करना चाहती हो, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना चाहती हो, जो फर्द जुर्म नहीं लगने देते, मुल्क से बाहर जाते हैं, डेटें वो रखते हैं जिस डेट में फर्द जुर्म लगती है, मीटिंगें उस दिन रखते हैं जिस डेट पे फर्द जुर्म लगती है। इनकी कमर में दर्द उस वक्त पड़ती है जिस दिन फर्द जुर्म लगती है। ये तो सारा रिकॉर्ड ले गए थे लाहौर अपनी 2 कोठियों में, FIA से और ANF से और NAB से। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटिव लिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटिव लिया। और जिस डालों पे वो फाइलें आई हैं और जो लोग लेकर आए हैं, वो वक्त आया तो मैं अदालत में जाके बताऊंगा, लेकिन वो ज़ाती इंतकाम हो जाएगा। इन्होंने फाइलें वापस लाई हैं, ये अपनी फाइलें, अपना रिकॉर्ड ठीक कर रहे थे। ये मकसूद चपड़ासी को तो तलब करें ना, मकसूद चपड़ासी को इन्होंने क्या तलब करना, अपने भाई को ही तलब करें। अब तो उसको पासपोर्ट भी मिल गया। कल मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि इसहाक डार ने कहा कि मुफ्ता गलत कर रहा है, हमें ये पता नहीं ठीक है ये गलत है। मैंने खुद पढ़ी है, मैंने किसी से नहीं सुनी है, मैंने ये खुद फ्रंट पेज पे अखबार में पढ़ी है कि इसहाक डार ने कहा है कि मुफ्ता इस्माइल गलत फैसले कर रहा है और हमें ये 1.5 साल इंतज़ार कर लेना चाहिए था, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा 24-25 जून को जो होगा, बकौल इसहाक डार के। तो अब मुझे ये बताएं कि इसहाक डार का कल या परसों का जो बयान लगा है, जी जी सही है, बिल्कुल सही है, वो इख्तिलाफात चल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, उनकी पॉलिसी डिफरेंट नज़र आ रही है, इनकी पॉलिसी डिफरेंट है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आपके ख्याल में ये जो जब भी पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचती हैं, तो पाकिस्तान में एक इदारा है जो हमेशा इसने किरदार अदा किया है, सियासतदानों को बैठाया और रिजॉल्व की तरफ मामला लेके गया, ख़ासतौर पर ऐसे मामलात में जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। ये हमने जब नेशनल सिक्योरिटी का हमारे सामने पूरा डॉक्यूमेंट आया था तो उसमें भी हमने देखा था, इस पर सबको इत्तफाक है पाकिस्तान में। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो सियासतदान और सियासी जमातें आपस में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई हैं, उसमें किसको अपना किरदार अदा करना चाहिए? मैं तो कोई खराबी भी पैदा होते देख रहा हूं, इतनी बड़ी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। वो खुद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक हल है, और ये तरीके और तरीके से जो राब्ता है सर, आपके ख्याल में शेख साहब यही वजह है कि इमरान खान इंतजार कर रहे हैं और फौरी तौर पर वो ऐलान नहीं करना चाहते? ये जो आज ताखीर हो रही है इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि कारकुनों की तैयारी नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये भी है कि वो राब्ते में है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपके प्रोग्राम से, पता नहीं कल मेरी मुलाकात होती है कि परसों होती है, इमरान खान साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो जून का महीना 25 जून या 15 जून तक, ये 15 दिन तो ज़रूर देखें जी। मैं इस्लामाबाद में गड़बड़ देख रहा हूं। मैं मुफ्ता का और राना सनाउल्लाह का सियासी पोस्टमार्टम देख रहा हूं। 25 तारीख तक देख लें, ऐलान करना तो उनके हाथ में है, जब चाहें वो करें। और ऐलान ऐसे ही होने चाहिए कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं, किसी बड़े मसले में ना हम फंस जाएं, क्योंकि हर किस्म के मसाइल के लिए हर किस्म की पॉलिसियां और हर किस्म के मशवरा देने वाले लोग इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं। और अगर शेख साहब इमरान खान 15 या 25 तक इंतज़ार करते हैं जिस तरह से आप मशवरा दे रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा? मिफ्ता इस्माइल नाकाम होने के नाकाम हो जाने या मौशी पॉलिसियों के नाकाम हो जाने की वजह से आपको लगता है हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ के घर चली जाएगी, इलेक्शन में चली जाएगी?
मैं तो लोगों को बगैर इमरान खान की कॉल के सड़कों पे निकलता हुआ देख रहा हूं। आज के दिन ये बात मैं कह रहा हूं, सॉरी, आज के दिन मैं ये बात कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि किराए देने के पैसे नहीं है, गाकी नहीं है मंडी में। लाल हवेली जिस जगह पे है ये, यहाँ पे सब्जी मंडी भी है और यहाँ पे मेडिसिन की मार्केट की दुकानें भी हैं। और जो मेडिसिन वाले हैं वो कहते हैं जी लोग आते हैं तो पैसे पूरे नहीं होते और गाहक नहीं है मंडी में। और नून लीग से सही बदला लिया जिसने भी लिया है। शेख रशीद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको लगता है शेख साहब के इमरान खान साहब ने भी कुछ गलतियां की हैं या उनसे कोई गलती हो गई, या आखिरी दिन तक उनको लग रहा था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, बड़े वो होपफुल थे? कहाँ गलती हुई आपके ख्याल में? गलती नहीं हुई, उसके एतमाद को ठेस पहुंची। मुझे उसने पूछा कि तूने घर खाली कर दिया सुना, मैंने कहा जी कर दिया। तो कहता तू हवेली जाएगा, मैंने कहा हाँ हवेली जाऊंगा, लेकिन इस्लामाबाद में भी मेरे पास मीडिया सेंटर है। तो इसने कहा, इमरान ने मुझे कहा इससे थोड़ा पैनिक सा फैला है कि लोग दूसरे वजीर कहते हैं कि शेख रशीद घर खाली कर रहा है। मैंने कहा जी जिस वक्त MQM चली गई और बाप का बाप चला गया तो मुझे अल्लाह ने अकल दी है, मैं तो खेल को ख़त्म देख रहा हूँ। वो हंसे आगे से। मैंने सबसे पहले असम्बलियाँ टूटने से पहले सामान इकट्ठा करके घर खाली कर दिया और हमेशा ही ऐसा किया। कुदरत की तरफ से मुझे कोई इशारा हो जाता है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो रही थी तो मुझे जो इंक्वायरी की गई, जब गिरफ्तार किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आपने पहले दफ्तर कैसे खाली कर दिया, आपकी दराजों में से कुछ नहीं निकला, आपके घर में से कुछ नहीं निकला।